हॉस्टल, पीजी या फ्लैट, जब भी कोई स्टूडेंट नई सिटी शिफ्ट करने वाला होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, कुछ कहते हैं कि पीजी कंफर्टेबल होता है एंड कुछ कहते हैं कि चलो फ्लैट ले लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। बट रियलिटी क्या है? तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं हॉस्टल, पीजी और फ्लैट को बेस्ड ऑन कॉस्ट, फ्रीडम, फूड, प्राइवेसी एंड स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस। तो हे क्यूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर तो आई एम काइफ़ा एंड मैं रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ बेस्ड ऑन स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, माय कॉलेज लाइफ। एंड आज का ये वीडियो भी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल्स। हॉस्टल यूजुअली आपके कॉलेज कैंपस के अंदर होगा या फिर कॉलेज कैंपस के आसपास होगा। एंड इंडिया में जो हॉस्टल के प्राइस है वो वेराई करता है 50,000 से लेके 1,20,000 ईयरली। तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये कॉस्ट उस पर डिपेंड कर सकता है। आप कौन से सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हो तो ये कॉस्ट उस पर भी डिपेंड कर सकता है। हॉस्टल का कॉस्ट फैसिलिटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका हॉस्टल एक ऐसे सिटी में बेस्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इट विल डिपेंड ऑन कि एसी है, कूलर है रूम पे या सिर्फ फ़ैन है, तो उस पे भी कॉस्ट वेराई कर सकता है। आपके हॉस्टल में वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड है या नहीं, इस पे भी कॉस्ट डिपेंड कर सकता है। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अटैच्ड वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है, अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी है, डबल ऑक्यूपेंसी है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है, तो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स। तो आपको ये सारे फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर हॉस्टल्स। यू आस्क अबाउट माई एक्सपीरियंस, मेरा कॉस्ट क्या था जब मैं 1 साल हॉस्टल में रही थी। आई स्टेड इन द एलाइट गर्ल्स हॉस्टल। वो बेसिकली एक 3-4 स्टार होटल जैसा है। इट हैड ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज़। हमें टीवी प्रोवाइडेड था, एक हॉल प्रोवाइडेड था, सोफ़ा एंड एसी, एवरीथिंग प्रोवाइडेड था। खाना भी फर्स्ट क्लास था उसमें। तो इट कॉस्ट अराउंड 1,60,000 a ईयर। तो हॉस्टल की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड रहेगी, आपके रूम के अंदर जितने भी सामान हैं लाइक बेड, ऑब्वियसली हॉस्टल जा रहे हो तो आपको टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, खाना इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी रहेगी आपकी। यूजुअली जब गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि लड़की को अगर हम कोई दूसरे सिटी भेज रहे हैं तो सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंसेस। लेट नाइट टॉक्स, ग्रुप स्टडीज़, बर्थडे सेलिब्रेशंस। सो बेसिकली इतने सारे फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके कि आप हॉस्टल लाइफ में लोनली फील करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल लाइफ के प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट रूल्स। एंट्री एग्ज़िट टाइमिंग होती है, कर्फ्यू टाइमिंग होती है, अटेंडेंस होती है हर रात को कंपलसरी, आप इस टाइम पे आ सकते हो। बेसिकली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, हमारे हॉस्टल में 6 बजे के बाद अंदर आना अलाउड नहीं था एंड बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। हमारे हॉस्टल में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, अगर संडे है तो आप संडे को कहीं मार्केट जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको सैटरडे नाइट को ही वार्डन मैम से आपके पेरेंट्स की बात करवानी होती थी, आपकी गेट पास निकलवाया जाता था। एंड देन अगर पेरेंट्स परमिशन दे देन यू कैन गो आउट, नहीं तो नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होता था। अगर हम प्राइवेसी की बात करें हॉस्टल में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंगल रूम बहुत मुश्किल से दी जाती है, कभी भी नहीं मिलती है। मुझे तो नहीं मिली थी, कहीं पे भी नहीं है हमारे कॉलेज में। एंड तो प्राइवेसी इज़ ज़ीरो हियर। फूड क्वालिटी की बात करें तो आपको डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का हॉस्टल चूज़ कर रहे हो। मेरे हॉस्टल में खाना A1 था, बट द प्रॉब्लम वाज खाना रिपीटेटिव होता है, लाइक हर हफ्ते सेम खाना। आज तुमने मंडे को जो खाया, नेक्स्ट मंडे को तुम्हें वही खाना मिलेगा, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है। मतलब नया नया इट विल बी लाइक एक्साइटिंग क्योंकि नया नया खाना मिल रहा है, बट उसके बाद
इट विल बी बोरिंग। चाहे मैंने हॉस्टल छोड़ दिया बट वी स्टिल टॉक अबाउट आवर हॉस्टल लाइफ। तो या हॉस्टल लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, चाहे उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हो, इट इज़ बेस्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजी। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। तो वो बेसिकली कोई ऐसा बिल्डिंग टाइप का हो सकता है जिसमें सारे ऐसे रूम्स बने हुए हैं, जिसमें आपको पीजी दिया जा रहा है, लाइक रेंट पे दिया जा रहा है। कोई किसी का घर हो सकता है पीजी। तो इट डिपेंड्स ऑन सच थिंग्स। पीजी का अगर कॉस्ट के बारे में हम सोचें तो इट कैन बी लेस देन हॉस्टल और इट कैन बी मोर देन हॉस्टल। जैसे कि मेरा हॉस्टल जो था वो बहुत ज़्यादा ही हाई फाई था, तो पीजी का कॉस्ट उससे बहुत ही कम था। अगर आप मतलब इन कैंपस देख रहे हो एंड बहुत अफोर्डेबिलिटी में हॉस्टल देख रहे हो तो पीजी का कॉस्ट हॉस्टल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली जो पीजी का कॉस्ट होता है ना वो 6,000 से लेके 8,000 पर मंथ होता है। उसमें खाना इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइवेसी होती है पीजी में। एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा प्राइवेसी होती है हॉस्टल्स। जो पीजी का कॉस्ट होता है ना वो डिपेंड करता है कि आप कैसा रूम ले रहे हो, लाइक सिंगल ऑक्यूपेंसी है, डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा लाइक ट्रिपल ऑक्यूपेंसी ले रहे हो तो आपका कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिंगल रूम का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स। जिनमें मोस्टली फ्रीडम रहती है, आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो उसमें इतना ज़्यादा लाइक कोई इंटरफेयर नहीं होता है। बट मोस्टली मैंने जितने पीजीज़ देखे हैं कर्फ्यू टाइमिंग होता है बट बहुत लीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल्स। पीजी में वही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं तो शोर शराबा पीजी में होता रहता है। हॉस्टल में ही होता है कि शोर शराबा हो भी, यू गो एंड कंप्लेन टू योर वार्डन एंड वार्डन सॉल्व कर देगा कि नहीं इसका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ शोर शराबा मत करो। तो वार्डन को आप कंप्लेन कर सकते हो। बट इन पीजी ये सब नहीं होता है। अगर कोई शोर शराबा कर भी रहा है तो आप उसको जाके मना नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो उनका रूम है, उनके रूम में वो जो भी करे। तो पीजी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। पीजी में कभी कभार आपको किचन एक्सेस मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। कुछ कुछ पीजीज़ आपको अलाउ करता है कि पीजी का जो किचन है वहाँ जाके आप कुछ अपना बना के खा सकते हो। बट ज़्यादातर पीजीज़ में मैंने ये नहीं देखा है कि वो अलाउ करते हैं खाना बनाना। वो डिपेंड करता है, आपको पूछना पड़ेगा कि किचन एक्सेस है नहीं है। कुछ कुछ पीजीज़ अलाउ करते हैं आपको रूम में इंडक्शन वगैरह रखने के लिए, तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के बारे में। फ्लैट मतलब आप एक पूरा घर रेंट कर रहे हो। घर इन द सेंस पूरा बिल्डिंग विल्डिंग नहीं, इट्स लाइक कि रूम, किचन, बाथरूम, हर एक चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेंट कर रहे हो। इट डिपेंड्स कि आप 1 BHK ले रहे हो, 2 BHK, 3 BHK ले रहे हो या फिर आप कोई ऐसे रूम रेंट कर रहे हो। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है जिस पे ये कॉस्ट डिपेंड करता है। जो फ्लैट का कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में ले रहे हो। अगर आप दिल्ली, मुंबई में रहते हो तो उसमें कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। आई स्टे इन जयपुर, तो जो 3 BHK का कॉस्ट है वो अराउंड 24, 25, 26,000 ऐसे जाता है। आई स्टे इन ए 3 BHK फ्लैट, तो इसका प्राइस है 25,500 पर मंथ। एंड हम 3 लोग रहते हैं बिकॉज वी प्रेफर प्राइवेसी। एक एक रूम में एक एक स्टूडेंट। आप ऐसे ना करके एक रूम में आप 2 स्टूडेंट भी रह सकते हो, तो आपका जो प्राइस रहेगा, कॉस्ट रहेगा, वो कम हो जाएगा। फ्लैट्स में अदर एक्सपेंसेस भी आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस फ़ी रहती है। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आपको वाटर बिल पे करना पड़ता है तो वहाँ पे उसका भी अलग एडिशनल चार्ज आ जाएगा। देन क्लीनिंग चार्जेस, हॉस्टल और पीजी में क्लीनिंग चार्जेस नहीं होता है, ये इंक्लूडेड रहता है। बट फ्लैट्स में क्लीनिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप खुद साफ़ कर रहे हो वेल एंड गुड। अगर आप बाहर से किसी वर्कर को बुला रहे हो क्लीनिंग करने के लिए तो उसमें आपके अलग चार्जेस लगते हैं। खाना इज़ नॉट फ्री इन फ्लैट, आपको खुद बना के खाना पड़ता है, तो उसका जितना भी राशन वगैरह होता है यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो अगर आपको कुकिंग नहीं आती, आपको कुक रखना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए भी अलग पेमेंट करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम फ्लैट्स के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहली एडवांटेज फ्रीडम, फुल फ्रीडम। कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है, जब कब आ रहे हो कब जा रहे हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। देन सेकेंडली पर्सनल स्पेस होता है आपका। अगर आप अपने लिए सिंगल रूम ले रहे हो तो वो आपका पर्सनल स्पेस है, आप खुद अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि ऐसे रूममेट्स के साथ रहते हो ना, इट्स लाइक आई एम ए मॉर्निंग पर्सन, मुझे सुबह सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर मेरी रूममेट जो है उसको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो रात भर लाइट जला के पढ़ाई करेगी, ठीक है, तो मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाऊँगी। तो मैं सुबह उठ के पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरी रूममेट को सुबह सुबह परेशानी होगी, लाइट जल रही है, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो पर्सनल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैट में अगर आपको कुकिंग आती है देन इट्स एन एडवांटेज कि फ़्लैट में आप अपना खाना खुद बना के खा रहे हो। बिकॉज़ आई एम फ्रॉम असम एंड लिविंग इन राजस्थान, तो मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ मेरी टेस्ट बड बहुत डिफरेंट है राजस्थानी लोगों से। वहाँ का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, तो अगर मैं खुद बना के खा सकती हूँ तो इट्स एन एडवांटेज फॉर मी। मैं अपने स्टाइल का खाना जो मेरे टेस्ट बड को सूट करे वैसा खाना मैं बना के खा रही हूँ, तो इट्स एन एडवांटेज ऑल्सो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता यू कैन गो फॉर कुक, बट कुक क्या होगा वो भी उसी लाइक सिटी की होगी जिस सिटी में आप रह रहे हो, तो आपको फिर से वैसा ही खाना मिलेगा। तो अगर आप प्रेफर करते हो आपके टेस्ट बड के हिसाब से खाना खाना देन यू विल हैव टू लर्न कुकिंग, और एल्स फ्लैट लेने का क्या ही फ़ायदा। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो आप फ्लैट में फेस कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग, पेइंग बिल्स, बाइंग ग्रोसरीज। आपको देखना पड़ता है, हर हफ्ते मैं शॉपिंग जाती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग, सब्जियाँ ख़रीदो, ये ख़रीदो वो ख़रीदो, आपको देखते रहना पड़ता है राशन ख़त्म तो नहीं हो गया है, बिल कब पे करना है, टाइमली बिल पे करना है, डेट ना क्रॉस हो जाए। नेक्स्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स। कुछ कुछ अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ में होती है। आई स्टे इन ए फुल्ली सिक्योर्ड सोसाइटी, यहाँ पे 24 घंटे गार्ड्स होता है, तो इट इज़ वेरी सिक्योर्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो अपार्टमेंट में जा रहे हो उसमें सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न इज़ द मोस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। लड़कों के लिए आप कोई भी अपार्टमेंट उठा के ले लो अपने। थर्ड मैं बोलूँगी डिस्ट्रैक्शंस। फ्लैट में बहुत ज़्यादा ही आपको फ्रीडम मिल जाती है तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होती है। पार्टीज़, बाहर घूमना, रात रात भर बाहर घूमना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्लैट उन लोगों के लिए जो मैच्योर्ड है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनको पता है कि वो घर छोड़ के दूसरी सिटी क्यों आए हैं। लुक, आई एम लिविंग इन अ फ्लैट, दैट डजंट मीन कि मेरी एकेडमिक्स नीचे गिर जाएगी। नो, आई नो कि मैंने फ़्लैट क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ऐसे रात को आराम से सोना होता है एंड सुबह मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से। आई नीड माई पर्सनल स्पेस, दैट डजंट मीन आई विल कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई स्टडीज़। सो यू विल हैव टू लुक आफ्टर दिस थिंग्स अगर आप फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो तो अभी हम एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। तो एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले हॉस्टल उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं। दैट मे इंक्लूड आप पहले भी किसी और दूसरे हॉस्टल में रह चुके हो, डजेंट मैटर, आप किसी सिटी में पहली बार जा रहे हो तो या अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो देन हॉस्टल इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू बिकॉज यू कैन मेक फ्रेंड्स देयर। उसके बाद यू कैन लाइक नो द सिटी, आपके आसपास क्या है आप उन सब चीज़ों को अच्छे से 1 साल में जान लोगे, पहचान लोगे, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू ए पीजी और फ्लैट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। तो उस बेसिस पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड हॉस्टल्स। पीजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइक अफोर्डेबिलिटी भी चाहते हैं, सोशल लाइफ चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहते हैं, तो या पीजी इज़ गुड फॉर सच स्टूडेंट्स। एंड फ्लैट किन के लिए है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी फ्लैट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सेकेंडली, अगर आपको काम करना नहीं आता है या तो सीख लो या तो फ्लैट मत ही लो। सीरियसली, अगर आपको लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग ये सब नहीं आता है देन प्लीज़ डोंट गो फॉर फ्लैट्स। अगर आप मतलब सीखना भी नहीं चाहते ये सब काम
मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैं फ्लैट में आके सीखी हूँ। यू शुड हैव दैट थिंकिंग, यू शुड हैव दैट माइंड सेट कि तुम अगर फ्लैट ले रहे हो तो ठीक है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आई विल बियर दैट, देन यू कैन गो फॉर फ्लैट, अदरवाइज गो फॉर पीजी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या प्रेफर करोगे, हॉस्टल, पीजी या फ्लैट।